नमस्कार, मैं नरेश शौकीन। राजस्थान की श्री करणपुर विधानसभा सीट में जो बाई इलेक्शन हुआ था, आज उसका परिणाम आ गया है। परिणाम बेहद चौंकाने वाला है और राजस्थान की भजनलाल शर्मा गवर्नमेंट ने ख्वाबों में भी नहीं सोचा होगा कि इस हनीमून पीरियड के दौरान वहां के मतदाता सरकार को इतना जबरदस्त झटका देंगे। दोस्तों, एक सबक राजनीतिक पार्टियों को इस परिणाम से सीख लेना चाहिए जो आमतौर पर वो नहीं सीखते, और वो सबक है नेवर टेक द इंडियन वोटर्स फॉर ग्रांटेड। बेवकूफ नहीं है, वो भोले हैं, कम पढ़े लिखे होंगे, लेकिन भारतीय मतदाता को बेवकूफ समझने की कोशिशें कभी भी कामयाब नहीं होती। भजनलाल गवर्नमेंट में जो बीजेपी के कैंडिडेट थे श्री करणपुर सीट से, उनको मंत्री बनाया गया। जाहिर है मकसद ये था कि लोग लालच में आएंगे, लोग आकर्षित होंगे, मतदाता को लगेगा कि हम एक मंत्री को चुनने जा रहे हैं, लिहाजा विकास बहुत तेजी से होगा। वो एक तरह से पॉलिटिकल ब्राइबरी थी। ये भाजपा सरकार समझ नहीं पाई। मैं एक बहुत ही देश के लीडिंग ज्यूरिस्ट रहे नानी पालकीवाला को यहां कोट करना चाहता हूं। 1997 में उनकी एक बहुत ही पॉपुलर किताब प्रकाशित हुई थी, जिसका टाइटल था वी द पीपल। नानी पालकीवाला उस किताब में 1977 इमरजेंसी के बाद जो आम चुनाव हुए थे, उनका जिक्र करते हुए लिखते हैं। और क्योंकि कांग्रेस ने उस वक्त ये बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि कुछ दिन पहले बनने वाली जनता पार्टी उसको इतनी बुरी तरह हरा देगी और केंद्र में सरकार बना लेगी। तो मैं नानी पालकीवाला को कोट करना चाहता हूं। ही राइट्स, द इलिटरेट इंटेलिजेंस of the masses brought about a result which the educated incapacity of the intelligentsia could not foresee. आप इन फ्रेज को देखिए, the illiterate intelligence of the masses, जो लोग कम पढ़े लिखे हैं उनका जिक्र है। वो कम पढ़े लिखे हैं जो मासेस हैं, लेकिन वो अनवाइज नहीं है, उनमें एक इलिटरेट विजडम है। एंड ही राइट्स द एजुकेटेड इनकैपेसिटी, कि जो इंटेलिजेंसिया है, जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, जो समाज के इलीट्स हैं, वो बहुत पढ़े लिखे हैं, लेकिन इनकैपेसिटी है उनकी ये समझने में कि जो हमारे मासेस हैं, जो आम मतदाता है, वो बेवकूफ नहीं है, वो भोले हैं, लेकिन नासमझ नहीं है। भाजपा ने श्री करणपुर विधानसभा सीट के लिए चुनाव में जो अपने कैंडिडेट उतारे, उनको पहले से ही मंत्री बना दिया। इसका ये सीधा सीधा मैसेज लोगों को गया
कि ये सरकार उन्हें, जैसे अंग्रेजी में हम कहते हैं, टेकिंग फॉर अ राइट, कि उनका कोई आत्मसम्मान नहीं है, उनके कोई जो पहले से ही एक डिसीजन गवर्नमेंट ने कर लिया कि उनका तो कैंडिडेट जीत नहीं जा रहा है। लोगों को दे फेल्ट ह्यूमिलेटेड, दे फेल्ट इंसल्टेड। उनको लगा कि उनके सोचने समझने की जो शक्ति है उस पे एक क्वेश्चन मार्क है। उनको लगा कि सरकार बहुत एरोगेंटली बिहेव कर रही है, और जिस तरह से भाजपा के कैंडिडेट ने, सुरेंद्र सिंह ने, जिस तरह के इलेक्शन कैंपेन के दौरान जो स्पीचेस दी, जो बातें कही, वो सोच भी नहीं सकते थे अपने ख्वाबों में कि वो हार भी सकते हैं। तो उनकी जो एरोगेंस है वो लोगों को नागवार गुजरी, और मतदाता ने उस विधानसभा में जो कांग्रेस के कैंडिडेट थे रुपेंद्र सिंह, उनको करीब 12,500 मतों से विजयी बना दिया। नेवर टेक द इंडियन वोटर्स फॉर ग्रांटेड। ये लेसन इस उपचुनाव ने एक क्लियर कट मैसेज पॉलिटिकल पार्टीज को दिया है। शायद वो इस मैसेज को समझेंगे, स्वीकार करेंगे। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।